सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी का पूरा सोहा कर देंगे। पहली क्लास है आज, ध्यान रखना, क्लास 1 है आज हमारी। ये किसकी भैया? कक्षा 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी, संपूर्ण पॉलिटी की एनसीईआरटी को हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का वेलकम है। एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, आवाज वगैरह बिल्कुल आप सभी को आ रही है, और हम सब लोग सेशन को स्टार्ट कर लेंगे फटाफट से। आप जान रहे हैं कि हम जिस चीज को आज पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी है, संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 7 की है। और YouTube पर आप मुझे SST बाई अनुपम सर के नाम से सर्च भी कर सकते हैं आप YouTube पर मेरी सारी क्लासेस को। तो एक बार सभी लोग कमेंट में भी लिख दीजिएगा SST बाई अनुपम सर। और ये कक्षा 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है। कक्षा 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी में अगर मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, अगर आप इसके पूरे सिलेबस को समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो है ओल्ड एनसीईआरटी। क्या भैया? यहाँ पे ये ओल्ड एनसीईआरटी। और ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब है कि जो कोविड-19 से पहले की जो एनसीईआरटी थी, और ये है हमारी न्यू एनसीईआरटी। ये क्या भी हमारी? ये हमारी न्यू एनसीईआरटी, याद रखना। तो इन दोनों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी में अगर हम बात करेंगे, जो चैप्टर थे जैसे भारतीय लोकतंत्र में समानता, दूसरा राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य शासन कैसे चलता है, लिंग बोध जेंडर, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, औरतों ने कैसे बदली दुनिया, संचार माध्यम में संचार माध्यमों को समझना, फिर बाजार में हमारे आसपास के बाजार, कक्षा 8 में बाजार में एक कमीज, भारतीय लोकतंत्र में समानता, अनुबद्ध और समानता के लिए संघर्ष। ये 9 चैप्टर जो आप याद रख लेना, ये 9 चैप्टर दे रखे हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें चैप्टर ज्यादा हैं लेकिन पॉइंट कम है, थ्योरी इसमें कम है, क्योंकि इसमें कहानी ज्यादा दे रखी है। नई एनसीईआरटी में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है, केवल एक बदलाव हो गया, याद रखना, कि जो 9वां चैप्टर था समानता के लिए संघर्ष, 9वां चैप्टर था समानता के लिए संघर्ष, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। इस चैप्टर को क्या कर दिया भैया? नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि समानता लाने के लिए आप किस तरीके से कुछ ऐसा करें, तो ऐसा आप बिल्कुल पढ़ें, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती, तो उन्होंने इसको हटा दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलेंगे और पहला चैप्टर है हमारा, जिस पहले चैप्टर का नाम क्या भैया? समानता। और समानता में हम इसमें 2 हेडिंग्स हैं एनसीईआरटी में। पहला हेडिंग है भारतीय लोकतंत्र में समानता, है ना, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड अदर, लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, जो अन्य लोकतंत्र हैं उनमें समानता के मुद्दों के बारे में यहाँ पे चीजें दे रखी हैं भैया। ठीक है भैया, चलिए जी वनी त्यागी जी, आज से उस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए जो आधार मैंने बनाया है वो ये आधार मैंने बनाया है, ये कक्षा 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है। पिछले अगले 2 से 3 दिन में हम इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अगले 2 से 3 दिन में हम इसको क्या कर देंगे भैया? स्वाहा कर देंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए। जिस तरीके से YouTube पे आपको पढ़ा रहा हूं मैं, उस तरीके से सीटेट का एक बड़ा बेहतरीन कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप सदैव कूपन कोड लगाएंगे, मेरा नाम अनुपम कूपन कोड लगाएंगे। या कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारा ये मोबाइल नंबर नोट कर लें, ये मेरा ही नंबर है 8755238500। आप इस पर कॉल कर लें, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रख लें, SST बाई अनुपम सर के नाम से। बेहतरीन बैच चल रहा है जिसमें एनसीईआरटी, मार्केट की सभी किताबें, वीकली इसमें डाउट सेशन, PDF नोट्स, मोटिवेशन, क्विज, सब कुछ आपको उसमें दिया जाएगा। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको क्या लगाना है भैया? अनुपम, ANUPAM। बढ़िया बैचेस चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये एक स्क्रीनशॉट है, 176 बच्चे देख रहे हैं। हालांकि ये तो स्टार्टिंग का स्क्रीनशॉट है, पेड बैच में भी लगभग 500 प्लस बच्चे जो हैं रोजाना लाइव देख रहे हैं। मात्र 700-800 रुपए खर्च करके, 700-800 रुपए खर्च करके आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन से जुड़ जाएंगे, और पेड में बढ़िया कंटेंट हम लोग करा रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप जवाब देंगे। कंप्लीट पॉलिटी संपूर्ण एनसीईआरटी होगी क्लास 7 की, संपूर्ण एनसीईआरटी। आप YouTube पे SST बाई अनुपम सर के नाम से मेरी सभी क्लास सर्च कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। जवाब देंगे। पहला सवाल आपके सामने। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। ठीक है, बताओ भैया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में
सभी व्यक्तियों के समानता के सिद्धांत को व्यक्त किया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्संस हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कह रहा है इसमें ऑप्शन, समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है। लॉज हैव बीन मेड टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है। कौन सा सही है? केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, या दोनों कथन गलत हैं, या दोनों कथन गलत हैं? बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा होगा तो इसके दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? इसके दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। कैसे सत्य हो जाएंगे यहां पर समझते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय संविधान अब व्यक्तियों को समान मानता है। यानी पहले जब संविधान नहीं था तब बहुत ज्यादा कुछ असमानताएं होती थी, कई व्यक्ति वर्गों के साथ में असमानताएं होती थी, कुछ विशेष लोग थे जिनका शासन था, बाकी लोगों के साथ शोषण होता था। लेकिन संविधान के बाद ऐसा नहीं है। संविधान की दृष्टि से सभी लोग समान है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, सभी लोग हैं, वहां कोई जातिवाद नहीं है, सभी को बराबर मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों, स्त्री हों, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है या खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। तो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को माना गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह खत्म नहीं हुई है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। मतलब संविधान में समानता की बात भी की गई है और उस समानता को लागू करने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कानून भी बनाए गए। यही आपका ये सवाल कह रहा था। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों के समानता के सिद्धांत को व्यक्त किया गया है, समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए उसमें कानूनों का निर्माण भी किया गया है। बात क्लियर है? इस बात को याद रखना, इस बात को सभी लोग यहां पे समझ लेना। कुछ और चीजें समझेंगे। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, ये उन नियमों में से पहला नियम है। तो पहला नियम क्या कह रहा है? प्रथम नियम कह रहा है भैया कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 भी इसी बात को कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि यानी कानून की दृष्टि से सभी लोग क्या भैया समझ यहां समान है। ठीक है, राजेश ठाकुर स्वागत है भाई। इसका तात्पर्य है कि यह हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसी घरेलू नौकरी करने वाली महिला तक को भी एक जैसे कानून का पालन करना पड़ता है। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर द कास्ट, सेक्स या जेंडर, किसी को देख करके किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इस बात का प्रावधान करता है। ठीक है सर जी, सीटेट कैसे पास होगा? प्लीज हेल्प करें। रंजना यादव जी, सीटेट पास होगा ये पढ़ाई करने से, सो प्लीज पढ़ाई करिए। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहानों के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। ठीक है, चलिए ये बात होगी। पहले मैं आपको क्या कर दे रहा हूं, ये जरा अनुच्छेद समझा दे रहा हूं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की बात कहां पे की गई है? तो मूल अधिकार है हमारे पास। पहला मूल अधिकार है जिसका नाम है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि यानी कानून, कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। दूसरा जो अनुच्छेद 15 है हमारा, वो कहता है धर्म, जात, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन।
अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी को समानता के अधिकार है कहीं पर भी। ठीक है, इसमें और क्या याद रखना, क्या हो गया भैया, इसमें और क्या है, अनुच्छेद 16 का खंड 4, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ प्रावधान कर सकता है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ प्रावधान कर सकता है, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग में एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी को शामिल करते हैं। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। इस बात को याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है। चलिए दूसरी बात, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। अरुणेश कुमार कह रहे हैं सर जी पहले सीटेट दिसंबर नोटिस के बारे में बताइए। बताइए क्या करूं, पढ़ाना छोड़ दूं, पहले तुम्हें सीटेट के नोटिस के बारे में बता दूं क्या है, सीटेट को नोटिस के बारे में बता दूं, यही हाल रहा अरुणेश कुमार, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे भैया, आगे चलेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ये रहा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो इनको याद रखने, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बताइए। ठीक है भैया, बताइए, एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये बात क्लियर है। यस सर लिख दीजिए सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार यस सर लिख दो कि हाँ सर ये बात एकदम से क्लियर है। हाँ सर ये बात एकदम से क्लियर है। 630 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, क्या 630 लोग अभी क्या देख रहे हैं भैया, लाइव देख रहे हैं 630। और लाइक की संख्या कितनी है, मात्र 266। कितनी भैया, 266। ये तो वाकई में बहुत नाइंसाफी हो रही है यार, ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। सभी लोग क्या कर दोगे, एक बार लाइक जरूर कर दो, क्या लाइक जरूर कर दो भैया, सभी लोग एक बार लाइक कर दो। और जो भी नए हैं इस चैनल पर वो क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी है ना दोस्तों। 300 हो चुके, बहुत बढ़िया। लाइक की संख्या को ऐसे आगे बढ़ाइए। चलिए आगे चलेंगे, याद रखना, अब आगे चलेंगे हम, यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। पहला है कानून के माध्यम से, जो हमने भी आपको पढ़ाया, जो समानता का अधिकार है वो दो तरीके से लागू किया गया। एक तो कानून के माध्यम से जो हमने किया, दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा। योजना और कार्यक्रम से भी समानता लागू होती है, किसके लिए, सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ऐसे समाज, ऐसे लोग जिनके पास में उस स्तर की सुविधाएं नहीं है, जो भैया सुविधाएं होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों को जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सके, अधिक अवसर प्राप्त हो सके। इसी का एक चीज क्या है, आरक्षण, आरक्षण, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन, आरक्षण क्यों दिया गया है, आरक्षण दिया गया क्योंकि सरकार मानती है कि सैकड़ों वर्षों तक एक विशेष वर्ग में एससी कैटेगरी के लोग, एसटी कैटेगरी के लोगों को असमानता का शिकार किया गया, उनका शोषण किया गया, उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ, इसलिए उनको दबाया गया। इसलिए वो लोग अपने आप को दलित कहते हैं। दलित शब्द का अर्थ क्या भैया, दबाया हुआ, है ना, जिसके लिए शब्द प्रयोग होता है, अछूत शब्द प्रयोग होता है। तो उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं सरकार लागू कर रही है, ताकि वो उनको समाज के मुख्य धारा में ला सके, ताकि उनको समाज की मुख्य धारा में ला सके। जिसके लिए इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन योजना। क्या, मध्याह्न भोजन योजना। सरकारी स्कूलों में मध्य में यानी दोपहर में भोजन करा देना, दोपहर को भोजन कराना, मध्याह्न भोजन योजना, यह सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। तो यह सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा कि यह जो मध्याह्न भोजन योजना है, यह जो मध्याह्न भोजन योजना है वह भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई थी। वहीं 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कहा कि इनको आप भैया अपने अपने राज्यों में लागू करिए। बोलो क्लियर है।
इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसा भी है जिनके पास अपने भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन अब स्कूलों में भोजन मिलने लग गया भैया। तो इसकी वजह से एक तो वो भोजन की वजह से स्कूलों में भी आ रहे हैं, भोजन की आपूर्ति हो रही है, और याद रखना भैया वो शिक्षित भी होते जा रहे हैं, नियमित रूप से स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे, फिर वापस लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली। बोले ये कैसे? जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। अब दलित महिलाएं भोजन पका रही हैं, जनरल ओबीसी वाले साहब, ठाकुर साहब, पंडित जी, और जो वो भोजन को भी खा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है? जातिगत पूर्वाग्रह भी कम हुए हैं। भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायक होती है। प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कुछ वर्ग ऐसा है जिनके पास पेट भर के भोजन भी नहीं है, वो खाली पेट अपने स्कूल आते थे, लेकिन अब उनको भोजन मिलता है, पेट भर के उनको भोजन मिलता है भैया, तो वो स्कूल में पढ़ पाते हैं। उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों का उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। आप यहाँ देखिए, उनको मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। ये प्राइमरी की कोई मैडम साहिबा है जो अपना आराम से कर रही हैं। ये आपको भी कर रहे हैं भैया, है ना, ये आपको भी कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस बात को याद रखना। ठीक है भैया, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, कुलदीप राठौड़ कह रहे हैं भाव बढ़ गए सर आपके। मतलब भाव बढ़ गए? किस बात के भाव बढ़ गए भाई? तूने मुझे कुछ 2-4 बीघा मेरे नाम खेत कर दिया क्या? किस लिए मेरे भाव बढ़ गए ये बता दे भाई कुलदीप राठौड़, किस लिए बता दे भाई, ये तो बता दे भाव मेरे किस लिए बढ़ गए हैं। एक बात देख तो लू भाई कुलदीप राठौर। सुनो अनुपम सर, यहाँ पर ही करवा दो कंटेंट। अच्छा, गुलाम हूं ना मैं तुम्हारा जो यहाँ पे मैं कंटेंट करवा दूं? पहले तो अपनी माइंड और लैंग्वेज, पहले तो अपनी लैंग्वेज को सुधार लेना। भाव बढ़ गए मेरे, तेरा गुलाम हूं ना मैं, है ना। और देख लेता हूँ भाई क्या क्या कमेंट किए। मतलब देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो, है ना। ये साहब भैया, ये साहब है, ये लोग है साहब। मतलब जैसे कि मैं इनके गुलाम हूं साहब, इनकी भाषा शैली देख रहे हो। ठीक साहब, बहुत बढ़िया, टाटा भाई भाई। मतलब देख रहे हो भैया, ऐसे लोग हैं, इनकी भाषा शैली देख रहे हो। बोले भाव बढ़ गए अनुपम से तुम्हारे, हैं। चल ठीक है, बाय बाय। कहीं और से जाके पढ़ ले भाई, कहीं और से जाके पढ़ ले, हमारे चैनल पे मत पढ़ भाई। मेरे तो भाव बढ़ गए भाई, ब्लॉक कर दिया मैंने तो तेरे को, क्योंकि भाव बढ़ गया इसलिए ब्लॉक कर दिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी बात, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। देख ले भाई, ये भी कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी कह रहे हैं भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी कह रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाना ये बड़ा अशोभनीय है भाई। समझ गया कुलदीप? तो आगे से थोड़ा तमीज से बात करियो, जिससे बात करे। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन निरंतर संघर्ष ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ये बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है। अम्बेडकर जी कहते हैं कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। हर किसी को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होनी चाहिए। क्या? हर किसी को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। कैसे सेल्फ रेस्पेक्ट दिखाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। एनसीईआरटी में आपको एक बढ़िया एग्जांपल ऑफ दिया गया। एनसीईआरटी में एक आपको बढ़िया एग्जांपल दिया गया कि कैसे आप देख रहे हैं, यहां पर एक व्यक्ति जो अपना जूता पॉलिश करवा रहा है और उसने पैसे फेंक करके दिए। ध्यान रखना, पैसे फेंक करके दिए इस लड़के को। जूता पॉलिश करने वाला लड़का है, तो उसने उठ करके कहा कि ए साहब, उठ करके मेरे को पैसा दो। फिर व्यक्ति उठ करके पैसा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 1975 में बनी दीवार फिल्म। 1975 में एक फिल्म बनी थी, कौन सी भैया? जिसका नाम है दीवार। जिसका नाम क्या भैया? दीवार। फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है और वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। उसने जो काम किया भैया,
वो भी है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। बोलो क्लियर भैया, यहां तक समझ में आया? तो एक बार मेरे दोस्तों लाइक तो बनता है, एक बार लाइक तो बनता है भैया। और आज की क्लास में एक बार देखो भैया, बाप रे बाप, 67 बच्चे नए हैं आज। आज हमारी क्लास में 67 बच्चे ऐसे नए हैं जिन्होंने क्या नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्या नहीं किया है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। जो 67 जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कलीग हैं भैया, आप सभी सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और मस्ती के साथ में एक बार सपोर्ट करने में SST बाई अनुपम सर लिख दो। एक बार सभी लोग सपोर्ट करने में SST बाई अनुपम सर के नाम से कमेंट कर दो, तो मजा आ जाएगा भाई साहब। क्या मजा आ जाएगा, एकदम से माहौल बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा जी। क्या सिस्टम बन जाएगा? एक बार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे चलते हैं सब, आगे चलते हैं सब, आगे चलेंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये हम यहाँ पे पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे सवाल की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या भैया? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। SST 50+ नंबर अनुपम सर के साथ। बोलो, SST 50+ नंबर मेरे साथ आपको रोजाना 4 बजे जुड़ना है। डेली 4 बजे जुड़िए, जब तक कक्षा 7 की पॉलिटिकल एनसीईआरटी खत्म नहीं हो जाती। आपको रोजाना शाम को 4 बजे जुड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। सर मैं पुराना बच्चा हूं। चलिए, स्वागत है जी आपका, सारे ओल्ड स्टूडेंट का स्वागत है जी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय संविधान में समानता के प्रावधान में शामिल नहीं है? समानता के प्रावधान में शामिल नहीं है, बताओ भैया। तो समानता के बारे में क्या बताया था, बताओ भैया, इसके बारे में जवाब दो जल्दी से। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? फटाफट से बताओ, क्या इसका उत्तर हो जाएगा? सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। सभी बिल्कुल है भैया, सभी दृष्टि कानून की दृष्टि से समान है। भारत में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद बोलो 15, अनुच्छेद 15। सभी व्यक्तियों को संगठन बनाने का अधिकार है, यही बात गलत करा है। सभी व्यक्तियों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, इस बात को याद रखना। डी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना। 800 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 800 बच्चे, और लाइक अभी तक 520 लाइक हैं। अरे इनको 600+ करना है भैया, फिर इनको बाद में 700+ भी करना होगा। तो लाइक तो करते रहना चाहिए, लाइक तो करना बनता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, याद रखना। अब ये जो बात है यहाँ पे, ये जो कि सभी व्यक्तियों को संगठन बनाने का अधिकार है, तो संगठन बनाने का अधिकार ये गलत है। तो इसके बारे में जिक्र कहां पे किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या दिया गया भैया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस बात को याद रखना। क्या दिया गया भैया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस बात को याद रखना, इस बात को समझने की कोशिश यहां पर कर लेना, इस बात को समझने की कोशिश यहां पर आप करना। कैसे? अनुच्छेद 19 के क में कहा गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे हमने यहां पर कहा था कि सभी व्यक्तियों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब लोगों को कुछ कुछ स्वतंत्रताएं हैं, कुछ कुछ स्वतंत्रताएं नहीं है। तो कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, कौन सी स्वतंत्रताएं नहीं है, इस बात को समझने की यहां पे कोशिश करते हैं। जितना ये देख रहे हो, ये जो पीपीटी मैंने लगाई है, ये पेड बैच की पीपीटी है। ये तो यूट्यूब पे तुम्हें आपको दिखा रहा हूं। तो इसलिए आप में से जो लोग कैपेबल हैं, वो भैया हमारे सीटेट का पेड बैच भी जरूर लें, क्योंकि संपूर्ण कंटेंट तो भाई सीटेट का पेड बैच जरूर लें। संपूर्ण कंटेंट तो मैं पेड बैच में पढ़ाता हूं, कंप्लीट थ्योरी भाई, क्योंकि हमें भी सारी चीजों को रन करना पड़ता है। मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया 8755238500। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 8755238500। या फिर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे कैपिटल में ANUPAM जब भी आप कोर्स खरीदेंगे तब। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक आ गया, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें अनुच्छेद 19 का क कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको वाक यानी बोलना, अभिव्यक्ति यानी अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद ख के 19 कह रहा है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण बिना हल्ला उल्लड़ करे, लड़ाई झगड़ा किए हुए आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। 19 का ग कह रहा है संगम संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अरे सर आप तो कहते थे कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है संगम संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन वैश्याओं को, प्रोस्टिट्यूट को, सैनिकों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है।
इनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। इस बात को याद रख लेना, इस बात को समझ लेना, इनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे वैश्य है और सैनिक नहीं है। और जबकि यहां क्या करा था, सभी व्यक्तियों को, ये ऑल व्यक्ति करा था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, याद रखना। 19 का ग कह रहे भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं आप कर्नाटक जाएंगे तो भैया आपसे पूछा जाए कि नहीं भैया और जो है कि उस तरीके से हो जाए, आपको कोई रोक लेगा नहीं भैया। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। 19 का डर है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, बस यहां पे ध्यान रख लीजिएगा धारा 370 की वजह से पहले अब जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमने धारा 370 को भी हटा दिया गया। इस बात को याद रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना। इसकी पीडीएफ के लिए जो बच्चे कहते हैं ना, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, टेलीग्राम पे सर्च करना होता है एसएसटी बाई अनुपम सर। एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आ चुका है, इसको यहां पे ज्वाइन कर लेना है। इतने सारे बच्चे ज्वाइन है मेरे इस टेलीग्राम पे, आप देख रहे हो। क्लास शुरू होने से पहले लिंक भेज देता हूं और वहां लिख देता हूं भैया संपूर्ण जानकारी आ जाओ सभी। तो क्लास से पहले आपको लिंक भी मेरे टेलीग्राम पर जो जाती है, तो इस टेलीग्राम को भी आप सभी लोग क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। यहीं पर आपको पीडीएफ भी मैं दे देता हूं, इस बात को याद रखना। और जहां इस यूट्यूब चैनल पे अभी लाइव देख रहे हो अपने चैनल पे, एक बार देख लेना, आपके ऊपर कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है भैया, उस लिंक पर क्लिक करके मेरे प्यारे साथियों आप डायरेक्ट मेरे पेड कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। और मेरा पेड कोर्स आज कितने का भैया, 857 रुपए का है। अप्लाई कूपन में आप देखोगे तो अनुपम अप्लाई कूपन है, 857 रुपए खर्च कर लो। 843 बच्चे देख रहे हो, 857 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इनको लेकर के आप मेरे पेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, बाकी मत जुड़ो, ये आपकी मर्जी है भैया, मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा हूं। आप बिल्कुल मत जुड़िए, मेरा काम पढ़ाने का भैया, ठीक है सब। चलिए जी आगे चलेंगे भैया। भारत में कहीं भी, और 19 का च कह रहा है, ध्यान रखना 19 का च क्या कह रहा है, 19 का च कह रहा है भैया, याद रखना, भारत में संपत्ति धारण एवं व्यय करने की स्वतंत्रता अब इसको हटा दिया गया। अब इसको हटा दिया गया, इस बात को याद रखना, इस बात को समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। आगे चलेंगे। 19 का छ कह रहा है जीविका, कारोबार एवं व्यापार की स्वतंत्रता। अपना जीविका चलाने के लिए कोई भी कारोबार कर सकते हो, कोई भी व्यापार चला सकते हो। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अगर आपने कोई अपराध भी कर दिया तो ध्यान रख लीजिएगा, उसके संबंध में भी आपको कुछ संरक्षण है। वो कौन सा है, जैसे विधि का उल्लंघन, अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है, ऐसा तो नहीं आपको सजा देते वक्त कानून का उल्लंघन हो गया हो, लपेट दिया हो आपको, नहीं भैया, एक अपराध पर एक बार ही दंड दिया जा सकता है, इस बात को याद रखना। अनुच्छेद 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसी को राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 का क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण, अगर आप पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है, डिटेन करने के लिए आती है, तो उसके संरक्षण में भी आपको क्या दिया, अधिकार दिए। जैसे 22 का 1 कहता है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके आती है तो आपको कारण पूछने का अधिकार है। अपनी रुचि के अनुसार अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको न्यायालय में पेश करेगी। 24 घंटे से अधिक समय पर रखने पर आपको न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, इस बात को याद रखना। तो ये सारी चीजें थी, इतना बढ़िया कंटेंट, ये तो यूट्यूब पे मैं आज पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैंने आपको इतना बढ़िया बता दिया है भैया, क्योंकि पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैंने आपको ये डेमो दिखाया। भाई हर कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता ना कि साहब मैं हूं ऐसा, तो मैंने आपको बताया कि देखो साहब ये सारी चीजें हैं, कंटेंट बहुत बड़ा है। अगर आप इस चीज को चाह रहे हो भैया कि आप एसएसटी में 50 प्लस नंबर लेके आओ, तो एसएसटी में 50 प्लस नंबर लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है एसएसटी में 50 प्लस नंबर लाने के लिए। तो उनको थोड़ा समझ लो, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सब पेड बैच में पढ़ाता हूं। आज यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन हमेशा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता हूं। तीसरे सवाल का जवाब दो, तीसरे सवाल का जवाब दो सभी लोग, तीसरे सवाल का जवाब दो सभी लोग। जरा एक बार यार 860 बच्चे देख रहे हो, कितने 860 बच्चे देख रहे हो, अगर एक बार आप इसको शेयर कर दो ना, तो आज ये आंकड़ा 1000 प्लस हो जाएगा। आज ये आंकड़ा 1000 प्लस हो जाएगा। और चलो एक और प्रॉमिस कर रहा हूं, एक और प्रॉमिस कर रहा हूं आप सभी से कि आज अगर ये आंकड़ा 1000 प्लस हो गया, तो भाई साहब फिर मैं ये पूरी कक्षा 7 की एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट फ्री में करा दूंगा यूट्यूब पे, पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ा दूंगा, एकदम टेंशन मत लो, पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ा दूंगा एकदम बढ़िया। अगर आज 1000 प्लस हो गया माहौल, तो एक बार शेयर कर दो सभी लोग, एकदम सिस्टम बना देंगे एकदम।
एकदम सिस्टम बना देंगे एकदम भैया, इस बात को याद रखना, इस बात को समझने की कोशिश यहां पर करना, एकदम बढ़िया तरीके से माहौल बनना चाहिए। बोलो क्या कहते हो भैया, बोलो क्या कहते हो, ठीक है ठीक है, चलो आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो एक बार शेयर करके आ जाओ सभी लोग, लाइक वाइक भी कर दो, एक बार लाइक भी कर दो भाई, 645 हो चुके हैं, इसको 700 कर देते हैं, बताओ भैया। चलिए बहुत बढ़िया है ना। टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन याद रखना, हमारे एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन, और वहां जाना और वहां पे सीटेट सर्च करके टीचिंग कैटेगरी में ज्वाइन करके डिस्काउंट के लिए कूपन लगाना ANUPAM। चलो, मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मध्याह्न भोजन योजना के, धीरेन्द्र कुमार अभी तो बताया था, 857 रुपए का पेड कोर्स, 857, 857 रुपए का पेड कोर्स, ठीक है, 857 रुपए का पेड कोर्स याद रखना, ठीक है भैया। चलिए, तो मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2009 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इस योजना को 6 महीने के भीतर आरंभ करने का निर्देश दिया। गलत कह रहा है, 2009 नहीं 2001 में कहा था। दोपहर भोजन योजना या मध्याह्न योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में आरंभ की गई थी। गलत कह रहा है, सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई थी, तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ना तो पहला और ना ही दूसरा, अर्थात इसका डी ऑप्शन होगा। इसका क्या होगा भैया, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना, डी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को समझ लेना। तो मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अच्छा देखो और बताऊं, कोर्स का नहीं करा, चलो फ्री में भी कुछ कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। फ्री में भी क्या क्या है, जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो ना, SST बाय अनुपम सर को, तो आप देख रहे हो ऊपर एक मैंने पिन मैसेज एक पिन कर दिया है। और वो क्या मैसेज पिन कर दिया है, सीटेट SST में 50+ नंबर लाने के लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। कौन सी प्लेलिस्ट है, एक बार क्लिक कर दे रहे इस प्लेलिस्ट पे, और जैसे ही आप एक बार इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे भैया, ये तो लगता है दूसरी खुल गया, जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो मेरे YouTube की पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। ये देख लो YouTube की पूरी प्लेलिस्ट भैया, YouTube की पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ गई यहाँ पे। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को शुरुआत से पहली वीडियो से जरूर देख लो एक बार, पूरा सीटेट कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना। पहली वीडियो आप देख रहे हो, 98,000 बच्चे अब तक देख चुके हैं। इस वीडियो को कितने बच्चे अब तक देख चुके हैं, 98,000। कहां गया भैया, देखो चला के दिखाऊं एक बार, देखो आप लोग, देखो आप लोग कितने पीछे हो। इस वीडियो को यहां मोर करते हैं, 98,559 इतने बच्चे अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं। सोच के देखो कितना बड़ा सिस्टम उन्होंने बना के रखा है। तो इतना चीजों को मेहनत करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन तो तब आ जाएगा शिव कुमार, नोटिफिकेशन का अचार डालोगे क्या, जब इधर दिमाग में कुछ नहीं है तो नोटिफिकेशन का क्या करोगे। इसलिए पढ़ाई कर लो भैया, पढ़ाई कर लो। नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा है, नोटिफिकेशन का क्या करोगे, अचार डालोगे नोटिफिकेशन का। जब दिमाग खाली, आपके यहाँ पे भूसा भरा हुआ दिमाग में, 80 नंबर 60 नंबर 65 नंबर 70 नंबर लाते लाते पेट नहीं भरा है क्या। अगर 100+ नंबर लाने, 110+ नंबर लाने, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ाई कर लो भैया, ठीक है ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, खैर ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को भी आप यहां पे जरूर देखना, इस प्लेलिस्ट को भी आप यहां पे जरूर देखना, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो इसको हटा देते हो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना यहाँ पे। चलो आगे चलेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बात क्या हो जाएगी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतना बेवकूफ भरे सवाल पूछेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे नोटिफिकेशन पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था तब तुमने क्या कर लिया था, नोटिफिकेशन, अरे नोटिफिकेशन जितना देरी से उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है ना। चलिए आगे चलेंगे, इस सवाल का जवाब दो इस सवाल का जवाब दो जल्दी से भी, इस सवाल का जवाब दो। 700 लाइक हो चुके हैं भैया, क्या 700 क्या हो चुके हैं, लाइक हो चुके हैं, लेकिन वॉचिंग 900 चल रही है भैया। तो ये लाइक की संख्या को कम से कम हम 800+ तो कर ही सकते हैं, इस लाइक की संख्या को कम से कम 800+ तो कर सके। ओके तृप्ति प्रजापति जी धन्यवाद मेरी बहन, शुक्रिया, है ना। चलिए, किस संस्था द्वारा सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए थे, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन वर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इश्यूड। सतत विकास लक्ष्य किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना। यह सवाल क्यों पूछा गया है? क्योंकि गोल 2 यानी एनसीईआरटी में दे रखा है कि सतत विकास लक्ष्य भुखमरी समाप्त करना, जीरो हंगर। भाई कुछ गरीब पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन तक नहीं है भारत में, है ना। तो ये भारत सरकार चाहती है भैया कि जीरो हंगर रहे, कोई भूखा ना मरे। तो इसके लिए जो सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की गई है। लोकतंत्र में चुनौती क्या है? किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ोगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देख लो भैया, पूरी एनसीईआरटी आपकी फिल करा रहा हूं, पूरा स्क्रीनशॉट लगा के रखा हूं भैया। तो इसको एकदम से ढंग से पढ़ो, यहां पे इनको एक बार ढंग से पढ़ो यहां पे, ठीक है। चलिए इस सवाल का जवाब दो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार सीटेट में पूछा गया है। स्टार लगा लो इस पे तो 5 स्टार दे दो, इसको 5 स्टार दे दो इस सवाल को। ये सवाल पेपर में पूछा गया है, ये सवाल पेपर में पूछा गया, इस बात को नोट करना। 5 सवाल दे दो इसको। तो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट कब आरंभ हुआ? अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट आपके में कब आरंभ हुआ, इस बात को बताइए भैया, इस बात को बताइए। अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट कब आरंभ हुआ, बताओ भैया, कब आरंभ हुआ अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट? इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको बताना है कि हाँ साहब अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट फलानी तारीख को ये आरंभ हुआ। बोलो। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे भैया। तो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट कब आरंभ हुआ? 1 दिसंबर 1960, 1968, 1955 या 1970? सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ। कब हुआ भैया? 1 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ। तो ध्यान रख लीजिएगा अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट। अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुआ 1 दिसंबर 1955 को। अब है क्या अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट, समझना। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ये ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। भाई भारतीय लोकतंत्र में क्या है, समानता के लिए हमेशा से संघर्ष हुआ है। तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि केवल भारत में ऐसा? नहीं, सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, हमेशा संघर्ष हुए। तभी तो इसमें क्या है, हमने लिया है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। हमने क्लास शुरू होने से पहले क्या बताया था? हमने जो है क्लास शुरू होने से पहले आपको एक चीज बताई थी ना कि इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले इस वाले चैप्टर में। तो हमने बताया था भैया अपने इस वाले चैप्टर में हम एक तो डिस्कस करेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता, एक दूसरा हम डिस्कस करेंगे अन्य लोकतंत्रों में भी समानता। एक तो भारतीय लोकतंत्र में समानता और एक अन्य लोकतंत्रों में भी समानता को डिस्कस करेंगे। तो भारत के लोकतंत्र में तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे अन्य लोकतांत्रिक देशों में जो समानता के मुद्दे हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों में जैसे अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट, भाई अमेरिका में भी तो हुआ था सारी चीजें, तो उसी के बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ध्यान रखना। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, कौन है भैया? अफ्रीकी अमेरिकन लोग। अफ्रीकी अमेरिकन लोग मतलब ऐसे लोग जिनका जन्म अमेरिका में जरूर हुआ, लेकिन उनके पूर्वज कहां से संबंध रखते थे? अफ्रीका से संबंध रखते थे। जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीकी अमेरिकन लोग क्या थे? जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। अफ्रीका से जिन लोगों को लाया गया और जिनके पूर्वज गुलाम थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था।
इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। कानून भी समान नहीं मानता था अमेरिका में। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। किसको? अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को। या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था, ध्यान रख लीजिएगा। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 में, इसका पूरा समय रोजा पार्क्स के बारे में समझना, इसकी कहानी दे रखी है। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क्स। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, क्योंकि वो काम करके थक गई थी, तो एक गोरे व्यक्ति को उन्होंने बस सीट देने मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। क्या कर दिया? भेदभाव का निषेध कर दिया। बाद में नियम बना, यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। पहले जिसमें अमेरिकन बच्चे पढ़ने जाते थे उनके लिए नहीं भैया, अलग सब क्या कर दिया भैया, इस बात को ध्यान रखना। अब सारे एक ही में पढ़े जाएंगे, याद रखना। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहां उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है, मतलब जहां पर ठीक ठाक पैसा है। तो भाई अब ये तो धीरे धीरे समाप्त होगा, एकदम से समाप्त नहीं होगा। तो ये दूसरे लोकतांत्रिक देशों में भी समानता के लिए हमेशा से संघर्ष हुआ है, और उनमें से एक अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट। ये पेपर में पूछा गया, यही पूछा गया आरंभ कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1955 को आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ 1 दिसंबर 1955 को, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं अधिनियम कब बन गया, तो 1964 में अधिकार अधिनियम बन गया। 1964 में क्या बन गया भैया? ये अधिनियम बन गया। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लेना। अगर ये कंटेंट वाकई में, मेरे प्यारे साथियों, अगर वाकई में आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो सभी लोग एक बार लाइक कर देना है मेरे इस सेशन को, और जो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को क्या कर लेना भैया, सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगा है तो। हालांकि मैं आपको दिखा सकता हूं मेरी क्लास में आज अगर आप देखेंगे भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरी क्लास में अभी भी ध्यान रखना 57 ऐसे बच्चे हैं, यानी हमारे यहाँ पे तो पूरा डेटा बता देता है, 57 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक की संख्या को दबा करके एक बार 800 प्लस लाइक तो कर ही सकते हैं, एक बार 800 प्लस लाइक तो कर ही सकते हैं भैया। क्या कहते हो भैया? ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, आगे समझने की कोशिश करना। यह रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी थी। यह है रोजा पार्क्स, और ये वो गोरा आदमी जिसके लिए उन्होंने सीट देने से मना कर दिया था, सीट देने से मना कर दिया था। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए धन्यवाद पल्लवी जोशी जी। सर आज पेडागोजी का क्लास है क्या नाइट में? मैं भी शायद एक बार देख लेना, आज रात को शायद 9 बजे लगवा सकता हूँ, रात 9 बजे शायद आपके लिए पेडागोजी का सेशन लगवा लूंगा। क्या करवा लूंगा? पेडागोजी का सेशन लगवा लूंगा, याद रखना। तो पेडागोजी का सेशन रात को 9 बजे लगवा लूंगा संभवतः, ठीक है भैया। चलो है ना, आगे चलेंगे भैया। अगले सवाल का जवाब दो, छठवें सवाल का जवाब दो कि अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 15 के संबंध में, अनुच्छेद 15 के संबंध में बताना भैया। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित स्थानों पर यह अधिकार लागू हो सकता है, अनुच्छेद 15। या कह रहा है प्रत्येक नागरिक को सभी सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को सभी। थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। बताइए, बहुत बढ़िया। आईसी टीचर ये कुछ कह रही है भैया, बहुत बढ़िया है ना। आईसी टीचर कह रही है भैया, आप तो बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा, आएगा नहीं आया, पागल बनाकर अपने व्यूज बढ़ा लिए। अच्छा बहुत बढ़िया। और तुम्हें इस बात से भारी नुकसान पहुंचा, तुम्हें इस बात से बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा कि भाई मेरे व्यूज कैसे बढ़ गए, और इस व्यूज बढ़ने से मेरे अकाउंट में पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए आ चुके होंगे हैं। कितनी मान्यता, कितनी मानसिकता, निम्न मानसिकता के लोग हो आप लोग हैं। मतलब मेरे क्या पापा बैठे हैं क्या उधर सीबीएसई ऑफिस में, जो मैंने उनको फोन करके पूछ लिया कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा?
इतने बेवकूफ और इतनी निम्न सोच के व्यक्ति हो, अरे ये नहीं सोचते कि भाई मास्टर साहब ने कोशिश की, हम लोगों ने अपने पता किया थोड़ा बहुत कि भाई हो सकता है आगे पीछे हो जाए, भाई आ जाएगा नोटिफिकेशन, इधर उधर आपको सूचना पहुंचाइए, उसके लिए थैंकफुल होने की इच्छा, तुमने अपने व्यूज बढ़ा लिए, और जैसे व्यूज बढ़ाने के लिए तो मेरी कोठी बन गई दिल्ली में। इतने बेवकूफ लोग पढ़े बताओ दुनिया में, ऐसे लोग कल को जाकर के टीचर बन के अपने बच्चों को क्या ही सिखाएंगे, राम बचा ले इसे तो भाई साहब। चलिए आगे चलेंगे, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 इसका सही है। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का अधिकार है, लेकिन राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित स्थानों पर ही अनुच्छेद 15 लागू नहीं होता, ये गलत है। अनुच्छेद 15 के बारे में यहां पे पढ़ेंगे, भारत संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, अनुच्छेद 15 के बारे में यहां पर समझना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध के बारे में बात कर रहा है, इस बात को याद रखना। इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों। इसमें कहा गया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जात, लिंग, जन्म स्थान या इसके किसी के आधार पर कोई क्या नहीं कर सकता भैया, विभेद नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, आपके साथ में कोई भी विभेद नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना, कोई भी कैसा भी विभेद नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, कोई भी कैसा भी क्या नहीं हो सकता भैया, विभेद नहीं हो सकता, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता है, पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित, देखो क्या लिखा है, पूर्णतः या भागत राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग कर सकता है। या तो पूरी तरीके से हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ राज्य के द्वारा हो और कुछ भाई केंद्र के द्वारा हो, के संबंध में किसी भी दायित्व निर्बंध के शर्त के अधीन नहीं होगा। ये सारी चीज में लिखी हुई है, इस बात को याद रखना, इस बात को समझना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात बाकी के लोगों को समझाओ जिनकी बुद्धि हो चुकी है बिल्कुल भ्रष्ट, इतना बढ़िया पढ़ाने के बावजूद भी। और चलो भाई एक काम कर दो, 836 क्या हो चुके हैं, लाइक हो चुके हैं, इनको बढ़ा के भी आप कर दो 900, इनको बढ़ा के आप क्या कर दो 900 प्लस लाइक कर दो, फिर हम क्लास को करेंगे एंड। फिर हम क्या करेंगे भैया, क्लास को करेंगे एंड, और इसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे। तो सभी लोग लाइक करके 900 कर दो, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए 7वें सवाल का जवाब दो, निम्न में से कौन सा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के विषय में सत्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आने लायक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सी टेट में आने लायक कि निम्न में से कौन सा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के विषय में सत्य नहीं है, 2016 के विषय में सत्य नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद भैया। कह रहे हैं पूरा यूट्यूब पे ऐसी क्लास कहीं नहीं हो रही भैया, भरपूर सपोर्ट हमको करिए, एकदम टॉप लेवल का बढ़िया चलेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलो मेरा भी नाम नहीं लेते हैं सर, मोहसिब जी, अली जी, कैसी बात कर रहे हैं आप, तो भाई हैं हमारे। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के विषय में सत्य नहीं है, दिव्यांगजनों को भी समान अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल होना चाहिए, संविधान कहता है भैया सभी को समानता का अधिकार होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि दूसरा कह रहे हैं इस अधिनियम के तहत 2025 के अंत तक सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैंप बनाना सरकार का लक्ष्य नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना सरकार का उत्तरदायित्व बिल्कुल होना चाहिए, है ना। दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना सरकार का कर्तव्य बिल्कुल है, और दिव्यांगजन वाले बच्चे भी पढ़ सकें, इसलिए आपने देखा होगा भैया स्पेशल टीचर की भर्ती होती है, क्या स्पेशल एजुकेशन भी चलाई जाती है, विशेष शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन के लिए अलग से टीचरों की भर्ती भी होती है, अलग से टीचरों की भर्ती भी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है भैया। अलग से टीचरों की भर्ती भी आपने होती है, वहां पर भी आपने इन चीजों को देखा होगा, इन चीजों को आपने वहां पर समझा होगा, ठीक है। चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। दिव्यांगजन अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था, उसके अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है, क्योंकि संविधान में लिखा है, समानता के बारे में संविधान में लिखा गया है, याद रखना भाई। हल्के पड़ गए आप सभी लोग, ये गलत बात है। जब मेरा जोश कम नहीं हो रहा तो आपका कैसे हो रहा है, 857 लाइक पे आकर के आपको रुक गए और आप कह रहे थे कि सर 900 प्लस लाइक करेंगे, तो भाई लाइक भी करते रहो, ठीक है। सरकार को ने निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि ये पुराना छपा हुआ है, अब विकलांग की जगह शब्द आता भी है दिव्यांग, क्या दिव्यांग शब्द आता, ध्यान रख लीजिएगा। विकलांग के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, दिव्यांग शब्द प्रयोग करते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा।
कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो जाए, यह कानून कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि नहीं भैया 2025 तक हम लोग जो रैंप बनवाएंगे, ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ एनसीईआरटी में ध्यान रख ले सर, वीडियो प्लेलिस्ट में क्यों नहीं डालते हैं? वीडियो प्लेलिस्ट में डालिए अनुज कुमार जी। कुछ शब्द संकलन है, ध्यान रखना, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है 18 साल या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति नागरिक वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो व्यक्ति का पैसा नहीं होता था, जो गरीब होता था, जो अनपढ़ होता था, वो वोट नहीं डाल सकता था। लेकिन अब जो भैया वो वोट भी डाल सकते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, चलिए। गरिमा का अर्थ क्या होता है? हमने आपको बताया था गरिमा क्या है। इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से। भाई हमारी भी एक गरिमा है, हमें भी सम्मान वही मिलना चाहिए जो दूसरे लोगों को मिल रहा है। संविधान क्या है? तो हमने बताया था कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिससे देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन हमने आपको बताया था, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में के अंत में आरंभ हुआ और जिसमें और अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभावों को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की, और समान अधिकारों की मांग की थी। यह चित्र यहां पर दिखाया गया है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इंडिया सीज डिसेबिलिटी की जगह कह रहे हैं एबिलिटी, है ना, एकता की बात यहां पे, समानता की बात यहां पे कर रहे हैं। चलिए, आज की क्लास का मेरे ख्याल से अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल कह रहा है किसी मनुष्य के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अशोभनीय और कुछ भी नहीं। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? इस बार फटाफट से बताते जाओ भैया। और चलते चलते ये जो कुछ बच्चे हैं, ये जो भाई कुछ बच्चे हैं 30-35 बच्चे अभी भी नए हमारे ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चलते चलते जो भी नए हैं वो क्या कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो भैया फटाफट से। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है सो लाइक भी कर दो ताकि लाइक की संख्या 900+ हो सके। तो ये किसने कहा था भैया? ये कहा था भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, ध्यान रख लीजिएगा। ये पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ, ये भीमराव अंबेडकर का कोटेशन मैंने आपको पढ़ाई दिया। अब कल का आपका चैप्टर होगा अध्याय नंबर 2 होगा, जिसमें बात करेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। कल का चैप्टर नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो कल आप सभी जो है लाइव जरूर आना मेरे साथ में मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया सेशन कल आपको मैं कराऊंगा। और आप जानते हैं कि सीटेट पास करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, नोटिफिकेशन आ जाएगा, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन नोटिफिकेशन ध्यान रखना आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा? आ जाएगा, याद रखना नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सीटेट अगर पास हो जाता है तो केवीएस, DSSB, एनवीएस, AWS, EMRS, अन्य शिक्षक भर्ती जैसे बिहार शिक्षक भर्ती, BSB 2.0, इन सभी में आप फॉर्म भर पाओगे। इसलिए सीटेट पास करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीटेट का सबसे बेहतरीन कोर्स टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर मैंने लॉन्च किया। कहां पर? टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना टेक्स्ट बुक और वहां जाना, सीटेट में पढ़ाई करना, कोड लगाना अनुपम, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट हो ये मोबाइल नंबर लिख लो 8755238500, मेरा ही नंबर है, कॉल कर लेना कोई भी अगर आपको डाउट है, या इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। क्या कर देना? या क्या कर देना भैया? व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप के मैसेज कर देना। और टेलीग्राम मेरा आपको पता ही है, SST by अनुपम सर, यहां पर मैं भी PDF इसकी शेयर कर दूंगा। बहुत प्यारा सा बैच है, यकीन मानो, विश्वास करो दोस्तों। एक बार ये 800-900 रुपए में मैं आपका घर जमीन जायदाद नहीं खरीद लूंगा, लेकिन अपने भाई पर एक बार विश्वास करके देखो, इतना बढ़िया कंटेंट इसमें दे रहा हूं। एनसीईआरटी पर आधारित पूरा कंटेंट, मार्केट की सभी किताबों का निचोड़ करा रहा हूं, उसमें ध्यान रखना। वीकली आपसे बात करूंगा ऑडियो वीडियो के द्वारा, डाउट सेशन इसमें लूंगा। PDF नोट्स जिसके बारे में आप कह रहे हैं, बढ़िया वाला PDF नोट्स आपको मिलेगा। मोटिवेशन शानदार होगा भैया। बस करना क्या है, कूपन कोड लगाना है अनुपम और बैच के साथ में जुड़ जाना है मस्ती के साथ में। कोई भी डाउट हो चलते चलते ऑफलाइन में एक बार कमेंट में SST by अनुपम सर जरूर लिख देना। और रात को 9 बजे पेडागोजी की क्लास में सभी लोग मेरे साथ में जरूर जुड़ना। जय हिंद, जय भारत। कल मुलाकात करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ में, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।